हेलो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर्स का सम या प्राकृतिक संख्याओं का सम निगेटिव होता है तो क्या आप बिलीव करेंगे? क्या आप मानेंगे? मैं अगर आपसे कहूं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी, इसका सम जो होता है, इसका योग जो होता है, ये निगेटिव आ सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्या नेचुरल नंबर का सम कभी निगेटिव हो सकता है? क्या क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? लेकिन भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया बेसिकली कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। कितनी होती है? -1/12 होती है। उन्होंने इस रिजल्ट को जब दिया था तो ये बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था। बात समझ आई नहीं आई? तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि उसका जो सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम होता है वो निगेटिव कैसे होता है और उसे प्रूव करेंगे। बात समझ आई नहीं है? और वैसे मैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत बेहतरीन मैथमेटिशियन थे, बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे भारत के। मात्र 32 साल की उम्र में ये दुनिया से चले गए, लेकिन 32 साल में इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए, नंबर थियरी में ऐसा ऐसा काम किया कि आज भी उनके रिजल्ट पे रिसर्च चल रही है। बात समझ आई नहीं आई? तो कहने का मतलब है, हम समझेंगे, उन्होंने रिजल्ट दिया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... अप टू इन्फिनिटी। अगर हम इस सीरीज को जोड़ दें, सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें, तो इसका जो सम आएगा, इसका जो योग आएगा वो कितना आएगा? -1/12 आएगा। बात समझ आई नहीं है ना? चौंकाने वाला रिजल्ट। देखिए, क्या कभी पॉजिटिव नंबर्स का सम, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है कि नहीं है? बेसिकली नेचुरल है तो पॉजिटिव ना, तो ये सारे नेचुरल नंबर का सम क्या कभी -1/12 हो सकता है? जिसको ये रिजल्ट नहीं पता है तो कभी भी वो आंसर, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नो, कभी भी नहीं हो सकता, वो ये बोलेगा। लेकिन देखिए, इस रिजल्ट को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? -1/12 होता है। बात समझ आई नहीं है? देखिए कैसे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस सीरीज को S मान लिया। ये जो सीरीज हमें प्रूव करनी -1/12, इसको S मान लिया। जो नेचुरल नंबर का सम है उसको मैंने क्या मान लिया? S मान लिया। ध्यान से देखिएगा। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कुछ चीजें हम यहां पे करेंगे। पहले कुछ सीरीज का सम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको प्रूफ, तो आज हम जानेंगे इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रूफ की बात करेंगे हम। ठीक, तो मैंने एक सीरीज कंसीडर की 1 - 1 + 1 -1 +1 -1, ऐसे करते करते ये सीरीज इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। इस सीरीज का नाम मैंने क्या दे दिया? ए दे दिया। क्या दे दिया? ए दे दिया। इस सीरीज का नाम क्या है? ए। इतनी बात समझ आई नहीं है? अब देखो, कुछ हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब मैंने क्या किया, इस 1 को, ये जो पहला 1 लिखा ना, ये सीरीज अल्टरनेट चल रही, 1 - 1 + 1 -1 ऐसे चल रही है। अब ये जो पहला 1 है, ये वाला 1, इसको मैंने 1 लिखा रहने दिया। अब 1 के आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें से मैंने क्या किया, सभी में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो आपको पता होना चाहिए, माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन ले लो या -1 कॉमन लो, बात एक ही है। माइनस कॉमन ले लिया, आपको पता है माइनस कॉमन लेने के बाद सारे टर्म्स का साइन बदल जाएगा। तो देखो, ये वाला -1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? +1, और ये वाला प्लस लिखा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस लिखा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा। वो इस टाइप से सबका साइन बदल जाएगा और ये टर्म्स चलते जाएंगे। अब ध्यान से देखिए आप, ये a लिखा है, ये 1 है, और ये ध्यान से देखिए ये क्या आ गया, ये जो सीरीज हमारे पास आई है ये फिर से a के बराबर आ गई। ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज हमारे पास आई है ये फिर से किसके बराबर आ गई? a के बराबर आ गई। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, a = 1 - a, तो इस a को हम इधर ले जाएंगे। जब इस a को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? a + a = 1। फिर आपको पता होना चाहिए a + a कितना हो जाएगा? 2a = 1। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? a = 1/2। a बराबर कितना मिल चुका है? 1/2 मिल चुका है हमें। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखिए, फिर
मैंने एक दूसरी सीरीज कंसीडर की, उसको मैंने क्या बोला, बी बोला। क्या बोला, बी बोला। वो सीरीज मैंने क्या कंसीडर की, 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस, और कहां तक कंसीडर की, इन्फिनिटी तक, अनंत तक कंसीडर की। ये सीरीज क्या चल रही है, 1 -2 +3 -4 +5 -6, अल्टरनेट में चल रही है। नेचुरल नंबर ही लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, अल्टरनेट में लिखा है। बात समझ आई नहीं, ये सीरीज मैंने कंसीडर की। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, हमारे पास देखो एक सीरीज ये लिखी ए वाली, और एक लिखा, क्या लिखा, ये लिखा, दो सीरीज है हमारे पास। तो अब मैंने कैलकुलेट किया a माइनस बी, क्या कैलकुलेट किया, a माइनस बी। तो पहले हम a को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद b को लिखेंगे। तो जब a माइनस बी कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा, 1 -1 +1 -1 +1 माइनस, ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। माइनस बी 1 -2 +3 -4 +5, ऐसे करते करते आगे चलता चला जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? हमने सबसे पहले ए का सम, एक सीरीज कंसीडर की, उसको ए बोला, ए का सम निकाला, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। फिर हमने क्या लिखा, एक सीरीज बी कंसीडर की। फिर जब बी कंसीडर की तो उसके बाद मैंने क्या निकाला, a माइनस बी कैलकुलेट किया। a माइनस बी जब कैलकुलेट किया तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। देखो जब भी कोई प्रूफ किया जाता है तो कुछ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सर्टेन एडजस्टमेंट होते हैं, वो करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस वाली सीरीज का 1 और इस वाली सीरीज का 1 एक साथ रखा। फिर इसका सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म एक साथ रखा। फिर इस सीरीज का थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म एक साथ रखा। इतनी बात समझ आई नहीं है? तो देखो क्या आएगा, 1 इस वाली सीरीज का -1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा ना तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, सिंबल बदल जाएंगे। अब देखो प्लस, यहां से कितना आएगा, -1, और यहां से कितना आएगा बोलो, +2 आएगा, नहीं आएगा? फिर देखो ध्यान से, यहां से थर्ड टर्म कितना आएगा इसका, +1, और यहां से थर्ड टर्म कितना आएगा, +3, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो कितना आएगा, -3। फिर कितना आएगा, यहां से फोर्थ टर्म कितना आएगा, -1, और यहां से फोर्थ टर्म कितना आएगा, -4 है तो कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हो तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, +1, ये कितना बचेगा, -2, ये कितना बचेगा, +3। फिर ऐसे करते करते आगे आता चला जाएगा, सारे टर्म्स आते चले जाएंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है a माइनस बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज हमारे पास आई है, ये सीरीज फिर से क्या आ गई, b आ गई। कितनी आ गई, फिर से b आ गई। तो ये कितना हो गया, इसकी जगह हम लिख देंगे b। तो देखो a माइनस बी b के बराबर हो गया, a माइनस बी b के बराबर हो गया। तो a बराबर कितना हो गया, 2b। इस b को हम इधर लाएंगे तो यहां से क्या है, 2b बराबर a। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई a/2। आपको पता है a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने 1/2 निकाली थी, तो यहां रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? तो हमने क्या किया, दो सीरीज कंसीडर की, दोनों का सम निकाला। एक सीरीज कंसीडर की, उसका नाम a दिया, उसका सम कितना है 1/2। दूसरी सीरीज मैंने कंसीडर की b, उसका सम कितना है 1/4। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए हम आते हैं मेन सीरीज पे अपनी। हमारी सीरीज जो है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, उसको मैंने क्या बोला, s बोला है। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे b माइनस एस। हमने क्या निकाला, b माइनस एस निकाला। जब b माइनस एस निकाला तो b क्या है हमारे पास, b सबको पता है, ये देखिए b हमारे पास है 1 -2 +3 -4 +5 -6। ये सीरीज चलती चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसमें से s घटाएंगे। s क्या है हमारे पास, 1 +2 +3 +4 +5 +6, और आगे चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हमने b माइनस एस कैलकुलेट किया। सबसे पहले मैंने a का सम निकाला, फिर एक सीरीज b कंसीडर की, फिर इस b का सम निकालने के लिए मैंने a का सहारा लिया, a की हेल्प ली।
तो a माइनस बी किया मैंने, फिर इसको कुछ एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, b माइनस एस कैलकुलेट कर रहे हैं। b माइनस एस कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला वन इसका पहला टर्म पहले के साथ रखेंगे, इसका दूसरा टर्म दूसरे के साथ रखेंगे, इसका तीसरा टर्म इस सीरीज के तीसरे टर्म के साथ रखेंगे। तो देखो कितना आएगा, 1 माइनस 1, फिर इसके बाद कितना आएगा बताइए, यहां से हमारे पास आएगा, ध्यान से देखिए, -2 और -2, क्योंकि इस पे प्लस साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। अभी देखो यहां से कितना आएगा, +3 और -3, फिर यहां से कितना आएगा, -4 और -4, फिर यहां से आएगा +5 -5, फिर यहां से कितना आएगा, -6 और -6। ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी। अब ध्यान से देखिए, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0। तो ये जो सीरीज आएगी कितना बचेगा, -4 -8 -12, ऐसे आगे आगे चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। ध्यान समझ आई नहीं आई? अब देखिए ध्यान से, हमारे पास b माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे। -4 अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते आता चला जाएगा। बात समझ आई नहीं है? आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारे पास ये जो सीरीज आई है, ये फिर से क्या है, ये तो s के बराबर है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -4s के। इस सीरीज की जगह हम s रख देंगे, तो b माइनस एस की वैल्यू -4s आ गई। तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया, s - 4s। तो यहाँ से b बराबर हमारे पास आ गया -3s। तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, -b/3 आई कि नहीं आई? आपको पता है b हमारे पास क्या है, b की वैल्यू 1/4 है। तो जब 1/4 यहाँ रखेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई, -1/12। तो ये s हमारे पास क्या है, s हमारे पास यही तो सीरीज है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो s हमारे पास क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/12 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए यहां से आप देखिए बेसिकली कि जो हमारे पास सम होता है नेचुरल नंबर्स का, वो कितना आ गया, -1/12 आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब है ये एक बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है। जिसको नहीं पता है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि नेचुरल नंबर का सम निगेटिव होता है। बात समझ आई नहीं आई? तो इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल नया है तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।